हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। तो सुपरपोजिशन थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक कॉपी के साथ और एक पेन के साथ बैठें, क्योंकि जो थ्योरम है बहुत लंबा होने वाला है और बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कि आपको लिखने होंगे। मतलब बहुत सारे रिलेशंस होंगे, बहुत सारे इक्वेशंस होंगे जिसको आपको नोट डाउन करना होगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से किसी भी एक ब्रांच में, हमें पता है ब्रांच का मतलब क्या है, हमने डिस्कस किया रेसिप्रोसिटी थ्योरम में। किसी भी एक ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो एग्जैक्टली बराबर में होगा वेक्टर सम उन दोनों करंट के जो कि सेम ब्रांच में फ्लो करेगा अलग अलग ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करने पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक सर्किट, और जो सुपरपोजिशन थ्योरम होता है वो एप्लीकेबल होता है अगर सर्किट में एक से ज़्यादा ईएमएफ सोर्सेज कनेक्टेड हो तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सर्किट। ये सर्किट में हमने कंसिडर किया E1 रेसिस्टेंस, यहाँ पर R1 रेसिस्टेंस, यहाँ पर R3 रेसिस्टेंस, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया R2 रेसिस्टेंस। और यहाँ पर ये वाला जो EMF है उसको हमने कंसिडर किया E2 EMF। ये वाले लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसिडर किया I1 करंट। ये वाले लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसिडर किया I2 करंट। यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल है इसको हमने कंसिडर किया टर्मिनल है, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया टर्मिनल बी, या फिर बोल सकते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहाँ पर हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी क्यों कंसिडर किया इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जो रेसिस्टेंस की जो ब्रांच है ये R1 के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो बराबर में होगा वेक्टर सम उन दोनों करंट के जो कि ये सेम R1 के थ्रू फ्लो करेगा मगर अलग अलग EMF सोर्स कनेक्ट करने पर। मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो E2 EMF होगा उसको हम लोग हटा देंगे पहला सर्किट से। तो जो सर्किट होगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। E1 EMF सर्किट में लगा हुआ है, R1 रेसिस्टेंस, R3 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, E2 EMF को हमने हटा दिया, और जो E2 EMF की जो ब्रांच थी उसको हमने शॉर्ट कर दिया। ये वाले लूप में जो करंट फ्लो रहा है उसको हमने कंसिडर किया I1 डैश करंट। ये वाले लूप में जो करंट फ्लो रहा है उसको हमने कंसिडर किया I2 डैश करंट। इसका मतलब ये जो R1 रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1 डैश करंट। तो ये जो I1 डैश करंट और जो I2 डैश करंट है वो EMF E1 के वजह से ये पूरी सर्किट में फ्लो कर रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो E2 EMF होगा उसको हम लोग सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, और ये जो E1 EMF होगा उसको हम लोग हटा देंगे, और ये दोनों टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो उस केस में जो सर्किट होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर ये दोनों जो टर्मिनल है उसको हमने शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पर ये जो E2 EMF है उसको हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो E2 EMF है उसको हमने सर्किट में कनेक्ट किया, और यहाँ पर ये वाला जो E1 EMF है उसको हमने हटा दिया। R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, R3 रेसिस्टेंस। ये वाले लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1 डबल डैश करंट। ये वाले लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I2 डबल डैश करंट। तो ये R1 रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1 डबल डैश करंट। तो यहाँ पर ये जो I1 डबल डैश करंट और जो I2 डबल डैश करंट है वो किसके वजह से फ्लो कर रहा है, ये E2 EMF के वजह से। I1 डबल डैश करंट एंड I2 डबल डैश करंट इज ड्यू टू दी EMF E2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो I1 करंट होगा, ये जो I1 करंट होगा, I1 करंट हम लोग देख सकते हैं वो बराबर में होगा ये I1 डैश करंट के जो कि सेम R1 रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है E1 EMF सोर्स कनेक्ट करने पर, और बराबर में होगा I1 डबल डैश करंट के जो कि सेम R1 रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है जो कि फ्लो कर रहा है E2 EMF सोर्स कनेक्ट करने पर। तो हम लोग बोल सकते हैं जो I1 करंट होगा बराबर में होगा I1 डैश करंट प्लस I1 डबल डैश करंट के। सिमिलरली जो I2 करंट है जो कि ये R2 रेसिस्टेंस की ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है वो बराबर में होगा I2 डैश करंट के जो कि सेम R2 के थ्रू फ्लो कर रहा है E1 EMF सोर्स कनेक्ट करने पर, और बराबर में होगा I2 डबल डैश के जो कि सेम R2 के थ्रू फ्लो कर रहा है E2 EMF सोर्स कनेक्ट करने पर। तो हम लोग बोल सकते हैं जो I2 होगा बराबर में होगा I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। और ये जो रिलेशन है अभी इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है कुछ इस तरीके का होता है, करंट फ्लोइंग इन एनी वन ब्रांच, किसी भी एक ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा वो बराबर में होगा वेक्टर सम वो करंट के जो कि सेम ब्रांच में फ्लो करेगा अलग अलग EMF सोर्सेस कनेक्ट करने पर। तो यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है इसे हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो हम लोग ये सेम सर्किट कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा दो लूप, यहाँ पर ये लूप नंबर 1 और यहाँ पर हमें मिलेगा लूप नंबर 2। हमने डिस्कस किया लूप का मतलब क्या होता है, ब्रांच का मतलब क्या होता है, नोड का मतलब क्या होता है, मैश का मतलब क्या होता है, जब हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ रहे थे उस केस में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1, और ये वाले लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2। तो ये जो पहली वाली जो लूप है इसमें हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले लूप में हम लोग लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये जो I1 करंट है वो ये R1 रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है और ये R3 रेसिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो कर रहा है।
तो I1 करंट के वजह से R1 रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I1 इंटू R1 प्लस साइन I1 करंट के वजह से R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I1 इंटू R3, फिर प्लस साइन या I2 करंट के वजह से R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा R3 के थ्रू दो करंट फ्लो कर रहे, एक I1 करंट और एक I2 करंट, और जो I1 करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ है। सिमिलरली जो I2 करंट है उसके जो फ्लो का जो डायरेक्शन है वो भी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ है। अगर I2 करंट के फ्लो का डायरेक्शन अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए के तरफ होता, या फिर बोल सकते हैं I2 करंट का फ्लो का डायरेक्शन अगर I1 करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता, तो उस केस में यहाँ पर हम लोग प्लस साइन ना कंसिडर करते हुए माइनस साइन कंसिडर करते हैं। तो ये I2 करंट के वजह से जो R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I2 इंटू R3, फिर उसके बाद ये वाला जो EMF है माइनस E1 इक्वल टू 0। यहाँ से I1 को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा R1 प्लस R3 इंटू I1 प्लस R3 इंटू I2 माइनस E1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो इक्वेशन नंबर जो 1 आप इसको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली यहाँ पर ये जो लूप नंबर 2 है, ये लूप नंबर 2 में हम लोग लगाएंगे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। तो लूप नंबर 2 में जो I2 करंट है वो कॉमन करंट है R2 रेसिस्टेंस के लिए और R3 रेसिस्टेंस के लिए। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं I2 करंट के वजह से R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I2 इंटू R3 प्लस साइन I2 करंट के वजह से R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I2 इंटू R2 प्लस साइन I1 करंट के वजह से R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I1 इंटू R3, फिर उसके बाद ये EMF माइनस E2 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें I2 इंटू R3 प्लस I2 इंटू R2, दोनों में जो I2 है वो है कॉमन, और यहाँ पर ये जो I1 इंटू R3 है उसको हमने यहाँ पर लिखा, फिर प्लस साइन ये दोनों में I2 कॉमन है, I2 इंटू R3 प्लस I2 इंटू R2 दोनों में I2 कॉमन है, तो हमें मिल जाएगा R2 प्लस R3 इंटू I2 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है आप इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 और जो इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो I1 करंट और जो I2 करंट है दोनों के लिए हम लोग ऑब्टेन करेंगे इक्वेशन, दोनों के लिए हम लोग ऑब्टेन करेंगे रिलेशन। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हिसाब से A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 के बराबर में होता है। सिमिलरली A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 के बराबर में होता है। यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये वाले इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर करेंगे, और यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये वाला जो इक्वेशन है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो जब हम लोग ये वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो उस केस में जो A1 है वो बराबर में R1 प्लस R3 के, सिमिलरली ये जो X है वो बराबर में I1 के, सिमिलरली जो B1 है वो बराबर में R3 के, जो Y है वो बराबर में I2 के, एट द लास्ट जो C1 है वो बराबर में माइनस C1 के। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 के साथ कंपेयर करेंगे, तो उस केस में जो A2 जो होगा A2 बराबर में होगा R3 के, जो X है वो बराबर में I1 के, B2 बराबर में R2 प्लस R3 के, सिमिलरली जो Y है वो बराबर में I2 के, और एट द लास्ट जो C2 है वो बराबर में माइनस C2 के। तो यहाँ पर हमें A1 के लिए, X के लिए, B1 के लिए, Y के लिए और C1 के लिए, और यहाँ पर A2 के लिए, X के लिए, B2 के लिए, Y के लिए, C2 के लिए, सभी के लिए हमें जो वैल्यू मिली है आप इसको नोट डाउन कर लो, और ये सभी के लिए हमें जो वैल्यू मिली है उसको हम लोग ये वाले रिलेशन और ये वाले रिलेशन में पुट कर देंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये वाला जो रिलेशन है हमें ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से मिला है, X इज इक्वल टू B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, और ये वाला इक्वेशन Y इज इक्वल टू C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 डिवाइडेड बाई ये पूरा डिनोमिनेटर। दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, हम लोग देख सकते हैं दोनों केसेस में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। ये रिलेशन X के लिए और रिलेशन Y का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, और इसका भी डिनोमिनेटर सेम है। तो जैसे कि मैंने बोला A1x B1y C1, और यहाँ पर ये जो A2x B2y C2 सभी की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग ये रिलेशन X और Y में पुट कर देंगे, जिसके वजह से I1 करंट और जो I2 करंट होगा उसके लिए हमें मिल जाएगा इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, यहाँ पर x के जगह हमें पुट करना है x की वैल्यू जो कि I1, तो x के जगह हम लोग पुट करेंगे I1, तो I1 हमने यहाँ पुट किया, इक्वल टू की साइन एज इट इज़ होगी, एज इट इज़ इक्वल टू की साइन। B1 के जगह हमें पुट करना होगा B1 की वैल्यू जो कि R3, C2 के जगह हमें पुट करना होगा C2 की वैल्यू जो कि है माइनस C2, तो हमें मिल जाएगा माइनस R3 इंटू E2, तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस R3 इंटू E2। सिमिलरली
यहाँ पर B2 के जगह में क्या पुट करना होगा, B2 के जगह में पुट करना होगा R2 प्लस R3 और C2 के जगह में पुट करना होगा माइनस C2, तो हमें मिल जाएगा माइनस C2 इंटू R2 प्लस R3। तो यहाँ पर ये वाली माइनस साइन हो जाएंगी माइनस माइनस प्लस, तो हमें मिल जाएगा R2 प्लस R3 इंटू E1। फिर उसके बाद यहाँ पर ये A1 के जगह में क्या पुट करना होगा, A1 की वैल्यू जो कि R1 प्लस R3। तो A1 के जगह हमने पुट किया A1 की वैल्यू जो कि R1 प्लस R3। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें B2 के जगह में पुट करना होगा B2 की वैल्यू जो कि R2 प्लस R3। तो यहाँ पर हमने पुट किया R2 प्लस R3। सिमिलरली ये वाली जो माइनस साइन है उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर A2 के जगह में पुट करना होगा A2 की वैल्यू जो कि है R3। सिमिलरली B1 के जगह में पुट करना होगा B1 की वैल्यू जो कि R3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें R3 इंटू R3 हमें मिल जाएगा R3 का स्क्वायर, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा ये R2 प्लस R3 इंटू E1, इसको हमने यहाँ पर लिखा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, R3 इंटू E2 इसको हमने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में ये R1 प्लस R3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे R2 प्लस R3 के साथ, और ये R3 इंटू R3 हो जाएगा R3 का स्क्वायर। यहाँ पर R1 को हम लोग R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा R1 इंटू R2 प्लस साइन R1 को R3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे R1 इंटू R3। सिमिलरली प्लस साइन R3 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 इंटू R3, R3 को R3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो R3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद ये वाला R3 इंटू R3 माइनस R3 का स्क्वायर, यहाँ से R3 का स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से R3 का स्क्वायर कैंसिल। अल्टीमेटली हमें मिलेगा I1 करंट इज इक्वल टू R2 प्लस R3 इंटू E1 माइनस R3 इंटू E2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3। यहाँ पर ये वाला जो I1 का जो इक्वेशन है इसको हम लोग थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, स्प्लिट करके लिखेंगे। I1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 इंटू E1, ये पूरा हमने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय ये जो पूरा जो डिनोमिनेटर होगा वो R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3। फिर उसके बाद ये वाली जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, R3 इंटू E2 इसको हमने यहाँ पर लिखा, डिवाइडेड बाय ये जो पूरा जो डिनोमिनेटर होगा वो हमें मिल जाएगा R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो जो इक्वेशन नंबर 3 आप इसको नोट डाउन कर लो, ये इक्वेशन नंबर 3 को आप नोट डाउन कर लो। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें I1 के लिए इक्वेशन मिल गया, अभी हम लोग ऑब्टेन करेंगे I2 के लिए इक्वेशन। I2 के लिए इक्वेशन हमें ऑब्टेन करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, y के जगह हमें पुट करना होगा y की वैल्यू जो कि होगी I2। सिमिलरली C1 के जगह हमें पुट करना होगा C1 की वैल्यू, A2 के जगह हमें पुट करना होगा A2 की वैल्यू। अगर हम लोग ऐसा करें तो उस केस में हमें मिलेगा I2 के लिए इक्वेशन, और जो I2 का जो इक्वेशन होगा वो बराबर में होगा R1 प्लस R2 इंटू E2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3। फिर उसके बाद माइनस R3 इंटू E1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है आप इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी ये जो I2 इसको हम लोग इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना होगा, ये जो R3 है R3 के जगह हमें पुट करना होगा R1, R2 एज इट इज़ होगा, E1 के जगह हमें पुट करना होगा E2। सिमिलरली यहाँ पर E2 के जगह हमें पुट करना होगा E1, और ये जो डिनोमिनेटर होगा वो एज इट इज़ यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा I2 के लिए इक्वेशन। तो ये जो I2 का जो इक्वेशन और जो I1 का जो इक्वेशन हमें जो मिला है आप इसको नोट डाउन कर लो, कॉपी में लिख लो अच्छी तरीके से। अभी हम लोग कंसीडर करेंगे दो केसेस। पहले वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो E2 EMF होगा उसको हम लोग हटा देंगे, और ये जो टर्मिनल होगा उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और E1 EMF ये सर्किट में एग्जिस्ट करेगा। दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, E2 EMF को लगा देंगे, और ये जो E1 EMF होगा उसको हम लोग हटा देंगे, और ये दोनों टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो पहला केस हम लोग कंसीडर करेंगे जिसमें E2 EMF को हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो E2 EMF है उसको हमने हटा दिया, E2 EMF को हमने हटा दिया और E1 EMF को हमने लगा दिया, और ये टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया। R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस और यहाँ पर R3 रेसिस्टेंस। यहाँ पर हमने जो कंसीडर किया था जो एग्जाम्पल, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया था ये सेम एग्जाम्पल अभी हम लोग ये केस 1 में कंसीडर कर रहे हैं, और केस 2 में ये वाला जो एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया था, जैसे कि पहला E1 EMF हमने कनेक्ट किया था, E2 EMF को निकाल दिया था, फिर उसके बाद E1 EMF को हमने निकाल दिया था और E2 EMF को हमने कनेक्ट किया था। तो यही अभी हम लोग केसेस में कंसीडर करेंगे। ये होगा पहला वाला केस और ये होगा दूसरा वाला केस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला वाला जो केस है, पहले वाले केस में हमें मिलेगा E1 EMF
R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, R3 रेसिस्टेंस। ये वाले लूप में जो करंट फ्लो रहा है वो है I1 डैश, ये वाले लूप में जो करंट फ्लो रहा है वो है I2 डैश। तो सबसे पहला ये वाले लूप में हम लोग KVL लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये वाले लूप में किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो I1 डैश करंट कॉमन करंट है R1 रेसिस्टेंस के लिए और R3 रेसिस्टेंस के लिए। तो I1 डैश करंट की वजह से R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I1 डैश इंटू R1। सिमिलरली R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I1 डैश इंटू R3। तो I1 डैश करंट कॉमन करंट है तो हमें मिल जाएगा R1 प्लस R3 इंटू I1 डैश। सिमिलरली जो I2 डैश करंट है वो R3 के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो I2 डैश करंट की वजह से R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा प्लस R3 इंटू I2 डैश, और यहाँ पर ये वाला जो EMF होगा माइनस C1 इक्वल टू 0। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने कंसीडर किया इक्वेशन नंबर 5। ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने एज्यूम किया इक्वेशन नंबर 5, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो लूप है ये वाले लूप में हम लोग लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो जो I2 डैश करंट है वो कॉमन करंट है R2 रेसिस्टेंस के लिए और R3 रेसिस्टेंस के लिए हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो I2 डैश करंट के वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा R2 रेसिस्टेंस और R3 रेसिस्टेंस के अक्रॉस वो होगा R2 प्लस R3 इंटू I2 डैश। सिमिलरली I1 डैश करंट के वजह से R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा R3 इंटू I1 डैश, और ये जो पूरा जो रिलेशन होगा वो 0 के बराबर में होगा एज पर दी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 6। अभी जो इक्वेशन नंबर 5 हमें यहाँ पर जो मिला है, ये जो इक्वेशन नंबर 5 और जो इक्वेशन नंबर जो 6 है उसको हम लोग यहाँ पर फ्रेश लिख लेंगे। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है इक्वेशन नंबर 5th हमने कंसीडर किया, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये इक्वेशन नंबर 6। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 5वां वाला जो इक्वेशन हमें जो मिला है R1 प्लस R3 इंटू I1 डैश प्लस R3 इंटू I2 डैश माइनस C1, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ये वाले इक्वेशन के साथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो उस केस में जो A1 की जो वैल्यू होगी वो बराबर में होगी R1 प्लस R3 के। X की जो वैल्यू होगी ये X1 नहीं होगा X होगा, X की जो वैल्यू होगी वो होगी I1 डैश। सिमिलरली जो B1 की जो वैल्यू होगी वो होगी R3, Y की जो वैल्यू होगी वो होगी I2 डैश। सिमिलरली C1 की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस C1। अभी हम लोग सिमिलरली यहाँ पर ये जो छठा वाला जो इक्वेशन है R3 इंटू I1 डैश प्लस R2 प्लस R3 इंटू I2 डैश इक्वल टू 0, ये वाला जो इक्वेशन है इसको अभी हम लोग कंपेयर करेंगे ये वाले इक्वेशन के साथ A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग कंपेयर करें तो उस केस में जो A2 होगा वो बराबर में होगा R3 के, x बराबर में होगा I1 डैश के, B2 बराबर में होगा R2 प्लस R3 के, y बराबर में होगा I2 डैश के। सिमिलरली जो C2 होगा वो बराबर में होगा 0 के। तो A1 की वैल्यू, x की वैल्यू, B1 की वैल्यू, y की वैल्यू, C1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, x की वैल्यू, B2 की वैल्यू, y की वैल्यू, और जो C2 की जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देंगे ये वाले रिलेशन में, यहाँ पर ये वाले रिलेशन में पुट कर देंगे। सिमिलरली ये वाले रिलेशन में भी पुट कर देंगे, तो उस केस में हमें मिल जाएगा I1 डैश करंट के लिए इक्वेशन, फिर उसके बाद हमें मिल जाएगा I2 डैश करंट के लिए इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब ये वाली वैल्यू को, जब ये सभी वैल्यू को, ये पूरी वैल्यू को अगर हम लोग ये वाले इक्वेशन में पुट करें तो उस केस में हमें मिलेगा I1 डैश के लिए इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला जो x है वो बराबर में I1 डैश के, तो x के जगह हमें पुट करना होगा I1 डैश। सिमिलरली B1 किसके बराबर में, B1 बराबर में R3 के, ये B1 बराबर में R3 के, और C2 किसके बराबर में, C2 बराबर में 0 के। तो यहाँ पर R3 इंटू 0 ये पूरा हो जाएगा 0। B2 के जगह हमें पुट करना होगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं R3 इंटू 0, R3 इंटू 0 पूरा हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें B2 के जगह हमें क्या पुट करना होगा, ये B2 के जगह हमें पुट करना होगा B2 की वैल्यू जो कि R2 प्लस R3। C1 के जगह हमें पुट करना होगा माइनस C1। तो B2 के जगह हमने पुट किया R2 प्लस R3, C1 के जगह हमने पुट किया माइनस E1। सिमिलरली यहाँ पर ये A1 के जगह हमें पुट करना होगा A1 की वैल्यू जो कि R1 प्लस R3। B2 के जगह हमें पुट करना होगा B2 की वैल्यू जो कि R2 प्लस R3। तो A1 के जगह हमने पुट किया R1 प्लस R3, B2 के जगह हमने पुट किया R2 प्लस R3। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो माइनस साइन होगी, ये वाली माइनस साइन एज इट इज़ होगी। A2 के जगह हम लोग पुट करेंगे R3, B1 के जगह हम लोग पुट करेंगे R3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें R3 इंटू R3 हमें मिल जाएगा R3 का स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये R2 प्लस R3 इंटू E1 उसको हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर R1 प्लस R3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे R2 प्लस R3 के साथ। तो हमें मिल जाएगा R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R3 का स्क्वायर। R3 को जब R3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा R3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद ये माइनस R3 का स्क्वायर, यहाँ पर हमने उसको लिखा माइनस R3 का स्क्वायर। यहाँ से प्लस R3 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा I1 डैश इज इक्वल टू R2 प्लस R3 इंटू E1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2
प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 7 को आप लिख लो कॉपी में। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें y के जगह हम लोग पुट करेंगे y की वैल्यू जो कि I2 डैश, C1 के जगह हम लोग पुट करेंगे C1 की वैल्यू जो कि माइनस C1, A2 के जगह हम लोग पुट करेंगे A2 की वैल्यू जो कि R3। तो ऐसा अगर हम लोग पुट करें तो उस केस में हमें इक्वेशन मिल जाएगा I2 डैश के लिए, और जो I2 डैश होगा बराबर में होगा माइनस R3 इंटू E1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। तो ये जो I2 डैश के लिए हमें जो इक्वेशन मिला है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 8। I1 डैश का ये जो I1 डैश का हमें जो इक्वेशन मिला उसका डिनोमिनेटर, I2 डैश का हमें जो इक्वेशन मिला उसका जो डिनोमिनेटर है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा। I2 डैश के इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए सिंपली यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा R3 इंटू E1, जिसके वजह से जो I2 डैश करंट होगा उसके लिए हमें मिल जाएगा इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन नंबर 8 है आप इसको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली अभी हम लोग क्या करने वाले, सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कंसिडर करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 2 में जो E1 EMF होगा उसको हम लोग हटा देंगे, टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और E2 EMF को हम लोग सर्किट में लगा देंगे। R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, R3 रेसिस्टेंस, ये वाले लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है I1 डबल डैश, ये वाले लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2 डबल डैश। सिमिलरली पहले वाले लूप में हम लोग लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहले वाले लूप में जब हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो जो I1 डबल डैश करंट है वो कॉमन करंट है R1 के थ्रू और R3 के थ्रू, और R3 के थ्रू एक और एक करंट फ्लो कर रहा है जो कि I2 डबल डैश। तो हमें मिल जाएगा R1 प्लस R3 इंटू I1 डबल डैश प्लस R3 इंटू I2 डबल डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 9। तो जो इक्वेशन नंबर 9 आप इसको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली यहाँ पर ये जो लूप नंबर 2 है यहाँ पर हम लोग लगाएंगे KVL। I2 डबल डैश करंट कॉमन है R2 के लिए और R3 के लिए, तो हमें मिल जाएगा। और सिमिलरली ये जो R3 है उसके थ्रू I1 डबल डैश करंट भी फ्लो कर रहा है, तो हमें मिल जाएगा R3 इंटू I1 डबल डैश प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पर ये R2 है, R2 प्लस R3 इंटू I2 डबल डैश माइनस E2 इक्वल टू 0। ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 10। सिमिलरली ये जो इक्वेशन नंबर 9 है, ये जो 9th का जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 9 को हम लोग कंपेयर करेंगे ये वाले इक्वेशन के साथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 के साथ। सिमिलरली यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 10 है R3 इंटू I1 डबल डैश प्लस R2 प्लस R3 इंटू I2 डबल डैश माइनस C2 इक्वल टू 0, ये वाले इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे ये वाले इक्वेशन के साथ A2 इंटू x प्लस B2 इंटू y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो उस केस में हमें मिलेंगी वैल्यू A1 के लिए, x के लिए, B1 के लिए, y के लिए, C1 के लिए। सिमिलरली हमें वैल्यू मिलेंगी A2 के लिए, x के लिए, B2 के लिए, y के लिए और C2 के लिए। सभी जो वैल्यूज़ होगी उसको हम लोग ये वाले रिलेशन में पुट कर देंगे, जिसके वजह से हमें इक्वेशन मिल जाएगा I1 डबल डैश करंट के लिए और I2 डबल डैश करंट के लिए, जैसे कि हमने पहला किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें I1 डबल डैश करंट के लिए हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो बराबर में होगा माइनस R3 इंटू E2 डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 11। तो इक्वेशन नंबर 11 को आप नोट डाउन कर लो। सिमिलरली I2 डबल डैश करंट के लिए हमें मिलेगा रिलेशन, वो बराबर में होगा I2 डबल डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू E2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन हमें जो मिला, ये वाला जो इक्वेशन मिला आप इसको कंसिडर कर लो इक्वेशन नंबर 12। ये वाला जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 12 है, आप इसको नोट डाउन कर लो बुक में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो I1 डबल डैश करंट और जो I2 डबल डैश करंट, सिमिलरली यहाँ पर I1 डैश करंट और जो I2 डैश करंट, I1 डैश करंट और I2 डैश करंट, और यहाँ पर I2 डबल डैश करंट और यहाँ पर I1 डबल डैश करंट, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। मतलब जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये I1 डबल डैश करंट और ये I2 डबल डैश करंट दोनों का डिनोमिनेटर, और यहाँ पर ये I1 डैश करंट और ये I2 डैश करंट दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें अभी हमें कंपेयर करना होगा इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 7 के साथ और इक्वेशन नंबर 11 के साथ। मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको अभी हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 7 के साथ, ये वाले इक्वेशन नंबर 7 के साथ, और उसके बाद ये वाले इक्वेशन नंबर 11 के साथ जिसको आपने कंसिडर किया था इक्वेशन नंबर 11। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इक्वेशन नंबर 3 में R2 प्लस R3 इंटू E1 डिवाइडेड बाई ये जो पूरा जो डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्टली बराबर में ये वाले इक्वेशन के यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, वो ये वाले इक्वेशन के एग्जैक्टली बराबर में R2 प्लस R3 इंटू E1 डिवाइडेड बाई ये पूरा डिनोमिनेटर।
तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है, ये वाले टर्म की जगह हम लोग पुट कर देंगे I1 डैश, फिर उसके बाद ये माइनस साइन एज इट इज़ होगी। R3 इंटू E2 डिवाइडेड बाई ये पूरा जो डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्टली बराबर में ये इक्वेशन नंबर 11 के साथ R3 इंटू E2 डिवाइडेड बाई ये पूरा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा माइनस I1 डबल डैश। तो यहाँ पर ये वाले टर्म के जगह हम लोग पुट कर देंगे माइनस I1 डबल डैश, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्लस I1 डबल डैश। तो यहाँ पर ये जो I1 करंट होगा वो बराबर में होगा I1 डैश करंट प्लस I1 डबल डैश करंट। सिमिलरली यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको अभी हमें कंपेयर करना होगा इक्वेशन नंबर 8 के साथ और इक्वेशन नंबर 12 के साथ। यहाँ पर ये वाला इक्वेशन नंबर 8 और यहाँ पर ये वाले इक्वेशन नंबर 12 के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे ये इक्वेशन नंबर 4 को। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 में अगर ये R1 प्लस R2 इंटू E2 ये डिवाइडेड बाय पूरा डिनोमिनेटर, ये पूरा जो टर्म है वो एग्जैक्टली बराबर में इक्वेशन नंबर 12 के R1 प्लस R2 इंटू E2 डिवाइडेड बाय पूरा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर ये वाले टर्म के जगह आप पुट करोगे I2 डबल डैश। सिमिलरली माइनस साइन एज इट इज़ होगी R3 इंटू E1 डिवाइडेड बाई ये पूरा डिनोमिनेटर, ये एग्जैक्टली बराबर में इक्वेशन नंबर 8 के साथ। इक्वेशन नंबर 8 में ये माइनस R3 इंटू E1 डिवाइडेड बाई जो पूरा जो डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्टली सेम है यहाँ पर ये जो पूरा जो टर्म है उसके। तो यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा माइनस I2 डैश। तो माइनस I2 डैश को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो माइनस I2 डैश और यहाँ पर ये वाली माइनस साइन तो हमें मिल जाएगा प्लस I2 डैश। यहाँ पर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा I2 डबल डैश और यहाँ पर हमें मिलेगा I2 डैश। इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखे तो हमें मिल जाएगा I2 इज इक्वल टू I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। और जब हमने इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर किया था इक्वेशन नंबर 7 और 11 के साथ, तो उस केस में हमें मिला था I1 इज इक्वल टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम और इसे ही हमें प्रूव करना था जिसको हमने यहाँ पर प्रूव किया।